हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इट मींस अरिया एवं अनुप्रस्थ वेग। क्योंकि हमने एक टॉपिक शुरू किया था मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन, जिसमें जो 3 सब टॉपिक थे। पहला था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम लोग करते थे पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को फाइंड आउट। ओके, और जो सेकंड टॉपिक था वो था पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम करेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन, जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, और जो थर्ड था वो इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम करते थे, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कहीं करेंगे। तो अभी जो सेकंड टॉपिक है वो शुरू हो रहा है आज, जो है रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो उसमें भी 2 पॉइंट बन गए हैं, क्योंकि इस वेलोसिटी को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और एक्सेलरेशन को नेक्स्ट। ओके, तो रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी चलेगा आज सिर्फ, और हम करने वाले हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। एंड पोलर कोऑर्डिनेट को हम हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। ओके, तो भी हम देखेंगे रेडियल वेलोसिटी क्या होता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होता है। So when a particle is moving along any curve, then the resolved parts of the velocity in the direction of radius factor is known as radial। अभी जो मेन है इसमें वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ रेडियस फैक्टर की डायरेक्शन ऑफ रेडियस फैक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होगी उसको हम रेडियल वेलोसिटी बोलेंगे। अभी यहाँ पर ये कोई नहीं बोलेगा कि मैम मुझे पता ही नहीं है रेडियस फैक्टर क्या है। ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था रेडियस फैक्टर क्या होता है, कि जब से हम सर्कुलर मोशन वाला पार्ट ले रहे हैं तो उसमें हमने रेडियस फैक्टर ही तो देखा है, और देखा क्या है। तो भी किसी को ये नहीं होना चाहिए कि मुझे तो पता ही नहीं है रेडियस फैक्टर क्या है। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम डायग्राम को देखेंगे कि उसमें रेडियल वेलोसिटी क्या है। नाउ जो रेडियल वेलोसिटी की हमने बात किया वो क्या था कि अलोंग रेडियस फैक्टर। अगर नहीं भी पता तो ये देख लो रेडियस फैक्टर क्या है, ओपी, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है रेडियस फैक्टर। ओके, तो रेडियस फैक्टर ये है आर ओपी। ओपी के अलोंग जो वेलोसिटी होगा वो रेडियल वेलोसिटी। तो देखो ओपी के अलोंग हमने एक रेडियस, अलोंग मतलब ओपी की डायरेक्शन में, ओपी की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, तो ये रेडियल वेलोसिटी होगी, और इसको हम यू से डिनोट करते हैं। अभी हम देखेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो ये है कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस फैक्टर। वो था रेडियल वेलोसिटी था रेडियस फैक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होगा वो रेडियल वेलोसिटी। ओके, अब ये क्या करे कि जो रेडियस फैक्टर के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगा वो होगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी। देखो परपेंडिकुलर और अलोंग 2 ही वर्ड आपको याद होने चाहिए, और तीसरा रेडियस फैक्टर वाला। तो अभी देखो ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अब ये देखो ओपी जो रेडियस फैक्टर है तो इसके जो परपेंडिकुलर, इट मीन्स जो वेलोसिटी इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो वो हो जाएगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी। सॉरी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है, इसके 90 डिग्री का एंगल बना रही है ओपी वेक्टर के साथ। ओपी वेक्टर के साथ इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इट मीन्स जो वेलोसिटी है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और इसको हम डिनोट करेंगे वी से। तो हमें जो फाइंड करना है वो u है एंड v है। तो u इट मीन्स रेडियल वेलोसिटी, v इट मीन्स ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो इन दोनों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नाउ तो अभी हम समझेंगे ये पूरा डायग्राम। ओके, पूरा का पूरा डायग्राम हम समझेंगे कि इस डायग्राम में इतना कुछ लिखा हुआ है तो भाई क्या लिखा हुआ है। ओके, सो सबसे पहले तो यही होता है कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक हमने जो डायनामिक्स में पढ़ा है क्या है, यही तो पढ़ा है कि कोई पार्टिकल कर्व के अलोंग मूव करे, कि प्लेन में बात करें वो स्ट्रेट लाइन में बात अलग थी, कि हमने पढ़ा है क्या है प्लेन में, यही तो पढ़ा है कि कोई पार्टिकल है वो प्लेन में मूव करे, इट मीन्स जो पाथ होगा वो कर्व्ड पाथ होगा, कि किसी कर्व के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके, तो अभी भी यही बोलूंगी सबसे पहले इसको देखते हुए कि कोई पार्टिकल है और वो प्लेन में मूव कर रहा है किसी कर्व के अलोंग, और वो कर्व है ये। तो ये कर्व कितना भी हो सकता है, अभी मैंने इतना ही ड्रॉ किया है। तो ये जो एक्स वाई प्लेन है, ओ ओरिजिन पॉइंट है, ओ एक्स इनिशियल लाइन है, और ओ वाई एक्सिस है। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए इसके, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि अभी जो हो रहा है, अब देखो गाइस जो प्रीवियस वीडियो में हमने सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट किया था वही इस पे लगेगा, और मैंने वो क्यों कराया था, क्योंकि हमें ये चीज समझनी जरूरी थी ना, तो उसके लिए वो पहले पढ़ना जरूरी था। क्योंकि अभी जो यूज हो रहा है वो पोलर कोऑर्डिनेट इट मीन्स आर कोमा थीटा, आर इट मीन्स रेडियस फैक्टर, थीटा इट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो उसका बहुत यूज होगा। ओके, तो अभी मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल इस कर्व के अलोंग चल रहा है, और पार्टिकल की 2 पोजीशन है, एक पी आर कोमा थीटा और एक क्यू आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा। तो पार्टिकल इस कर्व के अलोंग चल रहा है, और किसी टाइम टी पर उसकी पोजीशन ये होती है पी आर कोमा थीटा। और कब होती है, जब ये थीटा एंगल चल चुका होता है। थीटा एंगल चलकर जिस पोजीशन पर पहुंचा वो टाइम टी टाइम पर। ओके,
एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि थीटा एंगल इसने चला और टाइम टी में थीटा एंगल चला, तो जिस पोजीशन पर पहुंचा वो पोजीशन है पी आर कोमा थीटा एट टाइम टी। ओके, इसकी इनिशियल पोजीशन है। फिर हमने थोड़ा सा अल्पांश लिया और हमेशा से हम फिर अल्पांश लेते आ रहे हैं ताकि लिमिट के कॉन्सेप्ट में वो सारा कवर हो जाए। तो अल्पांश ले रहे हैं, डायनामिक्स कुछ नहीं है, वही कर रहे हैं। अभी फिर अल्पांश लेंगे, फिर मैं आपको बोलूंगी बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटा है, तो बस वही बोलूंगी, अभी सुनो। तो हमने एक डेल्टी टाइम छोटा सा अल्पांश लिया, तो उस अल्पांश में जो पार्टिकल ने ट्रेवल किया वो पॉइंट क्यू तक पहुंच गया, आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा। तो उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया ना वो डेल थीटा था, बहुत छोटा। अभी मैं बोल रही हूँ, देखो जो डेल्टा थीटा है वो इतना छोटा है, और डेल्टा थीटा इतना स्मॉल एंगल है कि बहुत ही स्मॉल एंगल है। तो डेल्टा टाइम इतना छोटा है कि पॉइंट क्यू ना पॉइंट पी पर ही है। अभी मैंने इतना बड़ा इसलिए बनाया ताकि सुंदर लगे। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है डायग्राम, इतना दूर दूर सुंदर भी लग रहा है ना, तो बस इसीलिए मैंने बनाया। बाकी जो ये एंगल है डेल्टा थीटा इतना स्मॉल है कि डेल्टा थीटा लगभग बराबर हो सकता है थीटा के। तो अभी हो गया ना कि पी पोजीशन पर था, तो जो कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा थोड़ा सा आगे बढ़ा, सब डेल डेल अल्पांश ऐड हो गए, तो ये आर प्लस डेल आर कोमा थीटा प्लस डेल थीटा हो गया। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थोड़ा सा डेल थीटा हो गया, और आर प्लस डेल आर से ये चेंज हो गया आर प्लस डेल आर में। अभी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो छोटा सा अल्पांश में जो छोटा सा अल्पांश एंगल चला है वो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इट मीन्स डेल थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन वाला कुछ करें तो वो भी हो जाएगा, अभी समझ सकते हैं। बाकी ये बहुत ही लॉजिकली बहुत ही सिंपल है कि डेल्टी टाइम में डेल थीटा हो गया। लेकिन फिर भी हम देखें तो फाइनल पोजीशन से हम पूरा एंगल देखें, कितना एंगल रोटेट किया, थीटा प्लस डेल थीटा माइनस इनिशियल पोजीशन जो थीटा है, तो थीटा प्लस डेल थीटा माइनस थीटा भी हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा। तो अभी हमने क्या किया कि अभी हमने डायग्राम को समझ लिया। अब इस डायग्राम से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसको एक बार हम फिर से पढ़ेंगे और पूरा रिवाइज हो जाएगा, मतलब एकदम समझ में आ जाएगा। ओके, इन द प्लेन ऑफ द कर्व, अभी देखो मैंने जो बताया वही बोलेगा यहाँ पे। टेक ए फिक्स्ड पॉइंट ओ, ओके, एज अ पोल एंड द लाइन एज ए पोल बिहेव करें, एंड द लाइन ओ एक्स एज द इनिशियल लाइन। जो ओ एक्स लाइन है वो एक इनिशियल लाइन है। अभी इसने इतना ही लिखा है, अब बाकी थ्योरी हम नेक्स्ट जो पेज है उस पर देखेंगे। लेट ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एनी कर्व बी एट द पॉइंट पी आर कोमा थीटा। कोई मूविंग पार्टिकल है अलोंग एनी कर्व जिसकी पोजीशन है पी आर कोमा थीटा किसी टाइम टी पर, ओके, एंड द नेबरिंग पॉइंट जो उसका नेबरहुड पॉइंट है वो क्यू आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा किसी टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर है वो, ओके, इतना भी हमें पता है। वेयर डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, और ये तो हमें कुछ ज्यादा ही पता है कि डेल्टा थीटा बहुत ही छोटा एंगल है। ड्रॉ क्यू एम परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू ऑन द रेडियस वेक्टर ओपी। अच्छा, ये चीज तो हमने देखी नहीं ना कि हमने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया, अभी देखेंगे। देखो हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका भी रीजन है। देखो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओपी, रेडियस वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखो क्यू एम जो है, क्यू एम परपेंडिकुलर है ओपी के, समझ रहे हो, क्यू एम परपेंडिकुलर है ओपी के। ये मैंने क्यों किया, अभी ये चीज आपको पता होनी चाहिए मैंने क्यों किया। अगर नहीं पता तो देखो भी सुनो, ये जो पीएम है ना, पीएम ये डिस्प्लेसमेंट है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट के साथ ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी है, और किसके अलोंग है, रेडियल वेलोसिटी के अलोंग। जो रेडियल वेलोसिटी के, देखो अभी हमने करना है क्या, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट भी तो चाहिए। जो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है वो तो डिस्प्लेसमेंट ही तो है, और वही हमें पता नहीं है। तो उसके लिए हम देखेंगे ये जो पीएम है, मतलब इस पॉइंट पी से क्यू में कितना चेंज हो रहा है, वही हमने ड्रॉ करके लाइन को देखा कि जो पीएम है वो रेडियल वेलोसिटी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो ये जो पीएम है वो रेडियल वेलोसिटी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है। तो जब भी हम रेडियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो पीएम लेंगे। और ये मैंने परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ किया कि जब भी ट्रांसवर्स वेलोसिटी के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो जो क्यू एम है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी के अलोंग तो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी एम क्यू, ओके, एम क्यू क्योंकि इसके अलोंग होगा ना, तो एम क्यू जो डिस्प्लेसमेंट है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी के अलोंग है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एम क्यू, ट्रांसवर्स वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट। अभी हमको डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है, अभी हम आगे थ्योरी बढ़ेंगे। नाउ अभी हमें ये भी पता लग गया कि हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया।
Clearly, the displacement of the particle along and perpendicular to the radius vector OP in the interval del t are pm and mq respectively. देखो अभी अभी मैं बताकर आ रही हूँ कि जो along होगा रेडियस वेक्टर के वो pm डिस्प्लेसमेंट होगा, वो भी रेडियल वेलोसिटी का, और जो mq होगा मतलब जो परपेंडिकुलर, हाँ वो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी के along जो mq डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा हम उसको नहीं बोल सकते। हम mq को क्या बोलेंगे, देखो जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट मीन्स एम क्यू क्या है, ओपी के परपेंडिकुलर है, तो एम क्यू एक डिस्प्लेसमेंट है और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है ओपी के, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अभी ये हमने देखा, इफ यू एंड वी बी द कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ओके हमें ये भी बात पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑफ द पार्टिकल एट पी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ओपी देन। सो अभी जो कैलकुलेशन शुरू होगा वो हम देखेंगे ना। अभी हम थोड़ा सा मोटा मोटा लिखेंगे कि मूविंग पार्टिकल है टाइम टी, जो पोजीशन है वो ये है, टाइम टी प्लस डेल टी पर जो पोजीशन है वो ये है, एंड जो क्यू एम परपेंडिकुलर है वो ओपी के है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रेडियल वेलोसिटी। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रेडियल वेलोसिटी। नाउ रेडियल वेलोसिटी इट मीन्स u इक्वल लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी इन टाइम डेल टी ना, क्यों रेडियल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी क्या रेडियस फैक्टर है, और इन टाइम डेल टी में कितना डिस्प्लेसमेंट है, पीएम। अभी हम देख कर आ रहे हैं कि पीएम अपॉन डेल टी। तो अभी हम इस पीएम को सोल्व करना है, तो अभी हम जाके देखेंगे डायग्राम में कि हमें पीएम की वैल्यू क्या मिल सकती है। तो पीएम ये देखो, पीएम ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी, तो पीएम की तो वैल्यू कोई है ही नहीं, और पीएम की तो हमें वैल्यू चाहिए तभी हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे। तो हम ऐसा देखेंगे इस डायग्राम में कि ऐसा क्या है जो पीएम की जगह लिखा जा सकता है। तो देखो ओएम माइनस ओपी अगर हम कर दें तो पीएम की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं ओएम, हाँ ओएम भी हम नहीं जानते, ये चीज हम सोल्व करने वाले हैं, लेकिन हम ओपी तो जानते हैं ना कि आर है, तो ओपी हम जानते हैं, ओएम हम निकाल लेंगे और जिससे पीएम निकल जाएगा। तो अभी हम पीएम को क्या लिख सकते हैं, ओएम माइनस ओपी। नाउ u इक्वल लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 ओ एम माइनस ओपी अपॉन डेल टी। तो अभी ओपी तो हमें पता है आर है, तो अभी हम ओ एम को निकालेंगे। फिर अगेन फ्रॉम डायग्राम हम ट्राइंगल लेंगे क्यू ओ एम। अब इस ट्राइंगल को हम उस डायग्राम में जाकर ढूंढेंगे। तो अभी ढूंढो क्यू ओ एम ट्राइंगल को। देखो क्यू पॉइंट क्यू ओ एम, इतना बड़ा ट्राइंगल मैंने वहां ड्रॉ कर लिया है। तो अभी हम वापस वहीं चलते हैं कि क्यू ओ एम ट्राइंगल से हमें क्या मिलता है, हमें ऑब्वियसली ओ एम की वैल्यू मिल ही जाएगी। तो अभी मैंने ड्रॉ कर लिया, देखो ओ एम नहीं क्यू ओ एम, हाँ क्यू ओ एम ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, जहां से मुझे ओ क्यू की डिस्टेंस पता है आर प्लस डेल आर, ओपी मैं जानती हूँ आर, ओ एम मैं नहीं जानती और ना मैं पीएम जानती हूँ, लेकिन मैं क्यू एम भी नहीं जानती। तो सिर्फ मैं जानती क्या हूँ, मैं ओपी की वैल्यू मुझे पता है और ओ क्यू की वैल्यू पता है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे जो वैल्यू चाहिए वो ओ एम की चाहिए ना, ओ एम की वैल्यू चाहिए। तो ओ एम ये है, तो अभी ये डेल्टा थीटा है, तो इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला एच हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर नहीं, ये बेस, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो बी अपॉन एच लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि मुझे ये वाला, क्योंकि मुझे ओ एम तो चाहिए इसलिए मैं बेस वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। तो यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा और कोस थीटा अवेलेबल है, टेन थीटा का इधर कोई काम नहीं है। तो जब भी बेस की बात आ गई तो अभी हम कोस वाला अप्लाई करेंगे, इसलिए हम साइन वाला अप्लाई नहीं करें, क्योंकि मुझे ओ एम चाहिए, क्योंकि मुझे क्यू एम थोड़ी ना चाहिए जो मैं साइन वाला अप्लाई करूंगी, वो भी कभी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे ओ एम चाहिए, बेस वाला चाहिए। तो कोस डेल्टा थीटा इक्वल बी अपॉन एच एंड बी अपॉन एच ओ एम अपॉन ओ क्यू। सो मुझे ओ एम की वैल्यू मिल गई ओ क्यू कोस डेल थीटा। तो अभी मैंने जैसे मुझे वैल्यू मिली मैंने वैल्यू पुट कर दी, देखो ओ क्यू कोस डेल थीटा माइनस ओपी अपॉन डेल टी, उस ऊपर वाली क्वेश्चन में जो डब्बे में बंद की थी मैंने। यू इक्वल लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ओ क्यू की वैल्यू मुझे पता है आर प्लस डेल आर, देखो यहाँ से तुम लोगों को दिख जाएगी, और ओपी की वैल्यू भी मुझे पता है कोस डेल थीटा माइनस आर अपॉन डेल टी। तो गाइस अभी मुझे सबकी सब वैल्यू पता लग गया इसमें। तो अभी लेकिन मुझे एक चीज नहीं पता, कोस डेल्टा थीटा। तो कोस डेल्टा थीटा का जो एक्सपेंशन होता है वो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे और अपना काम बन जाएगा। तो अभी कितने लोग जानते हैं अभी कोस डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन, इट मीन्स हम कोस एक्स को लिखते थे ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डैश डैश। तो ये जो कोस एक्स का एक्सपेंशन होता है, तो मैंने एक्स की जगह डेल्टा थीटा पुट कर दिया, तो कोस डेल्टा थीटा हो गया मेरे पास ऐसा कुछ। तो अभी हम कोस डेल्टा थीटा की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और अभी इसको देखेंगे आगे कैसे सोल्व होगा।
तो अभी मैंने जो किया वो ज्यादा कुछ नहीं है, काफी वैल्यू पुट किया खाली। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल आर 1 माइनस डेल थीटा अपॉन स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ओके, तो अभी देखो मुझे क्या करना है, नेग्लेक्टिंग हाई पावर्स ऑफ डेल्टा थीटा, क्योंकि डेल्टा को सॉरी मुझसे बोला क्यों नहीं जा रहा डेल्टा थीटा इतना छोटा है कि अगर हम उसकी पावर भी करेंगे 2 3 तो वो और छोटा हो जाएगा। इससे अच्छा हम उसको नेग्लेक्ट ही मान लें कि वो और छोटा हो जाएगा। भाई कितना छोटा होगा, तो नेग्लेक्ट करके चलेंगे। और क्यों करके चलेंगे, क्योंकि जब लिमिट हमने अप्लाई कर दिया है तो वो डेल टी टेंड्स टू 0 जा रहा है, कि डेल टी खुद ही 0 की ओर जा रहा है। डेल टी 0 की जा रहा है, इट मीन्स पॉइंट क्यू पॉइंट पी पर आ रहा है, और पॉइंट क्यू पॉइंट पी पर आ रहा है, इट मीन्स डेल्टा थीटा जो चेंज हो रहा है वो थीटा में चेंज हो रहा है। तो अभी वो सारा कुछ हो गया, तो अभी हम कर देंगे डेल्टा थीटा को नेग्लेक्ट। ओके गाइज, मुझे लगा थोड़ा ज्यादा ही ओवर हो गया। यू इक्वल लिमिट डेल टी टेंड्स 0 आर प्लस डेल आर हो गया, और वो तो सब नेग्लेक्ट हो गई, तो अभी 1 बचा, तो 1 माइनस आर अपॉन डेल टी। तो अभी मेरे पास आर से तो माइनस आर कैंसिल, तो यू इक्वल लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल आर अपॉन डेल टी, और जब डेल टी टेंड्स टू 0 जा रहा है तो ये डेल चेंज हो जाएगा डी में, इट मीन्स इंस्टेंट रेडियल वेलोसिटी। यू इक्वल डी आर अपॉन डी टी, और जिसको हम लिख सकते हैं आर डॉट। तो फाइनली हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई और हमें रेडियल वेलोसिटी मिल गई। सो हमारे पास यू क्या आया, आर डॉट। तो अभी हम देखेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी। Now guys, v equal limit del t tends to 0 displacement perpendicular to OP in time del t। तो जो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर ओपी के वो क्या था, एम क्यू डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम उसको पुट करेंगे अपॉन डेल टी। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 एम क्यू अपॉन डेल टी। सो एम क्यू चाहिए अब हमें। तो अभी हमने पीछे जो थोड़ा सा ट्राइंगल निकाल के लेकर आए थे उस डायग्राम में से, तो अभी हम फिर उसकी ओर चलते हैं। तो अभी हम इस डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी हमें एम क्यू की वैल्यू चाहिए। तो इधर मिल जाएगा ना एम क्यू। और देखो अभी हमने पीछे भी बात की थी ना कि अभी अगर हम पी क्यों ले, क्योंकि हमें कोई पी थोड़ी चाहिए, हमें तो बी चाहिए, इसलिए हम कोस वाला लेंगे। तो अभी हमें पी चाहिए, तो अभी हमें साइन चाहिए ना, तो पी अपॉन एच चाहिए, एम क्यू की वैल्यू चाहिए, तो पी अपॉन एच, इट मीन्स साइन डेल्टा थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू एम अपॉन ओ क्यू। तो ये हो गया लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 एम क्यू अपॉन डेल टी। ठीक है, तो साइन डेल्टा थीटा इक्वल क्या होता है, एम क्यू अपॉन ओ क्यू हो गया, सॉरी एम क्यू था। तो एम क्यू की वैल्यू मुझे मिल गई ओ क्यू साइन डेल्टा थीटा। तो अभी हम पुट कर देंगे इसमें। ओके, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 ओ क्यू साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल टी। ओ क्यू की वैल्यू मुझे पता है आर प्लस डेल आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल टी। तो अभी माइनस में आर कुछ वगैरह नहीं है, तो अभी इसको हम देखो क्या करने वाले हैं इसका। तो इसका हम क्या करेंगे ना कि हम जानते हैं एक चीज, पता है क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन जो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, ये चीज जानते हैं। तो वो हम बनाएंगे कि साइन डेल्टा थीटा, अगर अपॉन में डेल्टा थीटा होता तो मजा आ जाता ना, कि हम 1 लिख देते, डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 हो जाता। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम करेंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा का आपने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो ये देख लो, v इक्वल लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल आर, अभी मैंने जो कहा वो मैंने लिख भी दिया, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो अभी हम इन सब पर लिमिट अलग अलग अप्लाई कर देंगे, क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है, हम सब जानते हैं। v इक्वल लिमिट डेल आर टेंड्स टू 0, अभी वो सब हो गया ना कि ये देखो, जब डेल टी टेंड्स टू 0 की ओर होगा तो ऑब्वियसली डेल आर भी टेंड्स टू 0 की ओर होगा, कि डेल टी खुद 0 की ओर जाएगा, मतलब टाइम कुछ रहा ही नहीं है, तो सब कुछ पॉइंट पी पर ही आ जाएगा। तो पॉइंट पी पर आ जाएगा, इट मीन्स डेल्टा थीटा भी टेंड्स टू 0 होगा, डेल्टा आर भी टेंड्स टू 0 होगा। तो वैसा वैसा मैंने लिख लिया, क्योंकि साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 और लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये वीडियो में इतना टाइम बस इस डेल्टा थीटा की वजह से ही हुआ है। v इक्वल ये हो जाएगा डेल्टा आर तो 0 हो जाएगा, तो r और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 1, और ये जो चेंज हो जाएगा इंस्टेंट में d थीटा अपॉन डी टी। तो टोटली v इक्वल r d थीटा अपॉन डी टी एंड r थीटा डॉट। सो फाइनली हमें ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी मिल गई कि v हमें मिला r थीटा डॉट। अभी 2 इक्वेशन मिल गई, इट मीन्स रेडियल वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी।
तो अभी हमें जो फाइंड करना होगा वो है रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है कि एक ही पार्टिकल की दो अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी है, कि एक वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट है रेडियल वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी, कि ये पार्टिकल एक ही था लेकिन दो अलग अलग डायरेक्शन में, एक रेडियस फैक्टर के अलोंग और एक रेडियस फैक्टर के परपेंडिकुलर। तो ये जो अलग अलग डायरेक्शन में दो वेलोसिटी है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा एक्चुअल में फाइनल वेलोसिटी तो वही आने वाली है ना, फाइनल इट मीन्स एग्जैक्ट वेलोसिटी, तो वही रिजल्टेंट वेलोसिटी की अभी हम बात करेंगे। नाउ रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ओके, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट में समझ रहे हो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ही करते हैं हम, दोनों का अंडर रूट कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके फिर अंडर रूट, तो फाइनल जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसको मैंने लेट कर लिया कैपिटल वी इक्वल अंडर रूट में। अब इसको कोई वॉल्यूम मत समझ लेना कि कैपिटल वी मैम वॉल्यूम होता है, तो अभी मैंने लेट ही तो किया, रिजल्टेंट वेलोसिटी को तुम मत करो। कैपिटल V इक्वल अंडर रूट में आर डॉट की स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर। सो फाइनल जो रिजल्टेंट वेलोसिटी मिली हमें मिल गई। तो आज की वीडियो को तो हम यही खत्म करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो है रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। और गाइज किसी ने नोट किया कि एक बात तो मैं बोलना भूल ही गई कि गाइज वीडियो में आपको नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं थी, इस बार थी, आ गया, क्योंकि अभी हम बहुत आगे आ चुके हैं, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से आपको वीडियो के क्लीन नोट्स मिल जाएंगे।